बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर कर आएंगे। और इसमें एसएसबी का भी बड़ा रोल है और आपकी भूमिका जो है वो भी आपको विगत से बताई जाएगी। मैं फिर से एक बार आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी जवानों को अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सुविधाओं में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है और एक बार का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है। हमारा लक्ष्य है आपका सुविधापूर्ण जीवन। जब आप अपने युवानी के स्वर्णिम वर्ष सीमा पर बिता रहे हैं तो आपका और आपके परिवार का पूरा अधिकार है कि सभी सुविधाओं पर से युक्त आपका और आपके परिवार का जीवन हो। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। फिर से एक बार मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आपके साथ है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और निरंतर करते रहे। आज मैं मनपूर्वक पूरे देश की ओर से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर लगभग 175 करोड़ की लागत से एसएसबी से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और मैं आज आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह भी बताना चाहता हूं, भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 554 किलोमीटर बॉर्डर रोड को भी स्वीकृत किया गया है और इसमें से 18 खंडों में से 14 खंडों पर कार्य पूरा हो चुका है और 4 खंडों पर कार्य की पूर्ण करने की गति अति तेज है। इसके लिए आवंटित 2496 करोड़ में से 2336 करोड़ रुपए का खर्च पूरा हो चुका है। मुझे भरोसा है कि ये रोड बन जाने के बाद निगरानी की आपकी क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी, नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ेगी और जन सामान्य के कल्याण के लिए ढेर सारे विकास के काम सीमा के अंत तक पहुंचाने में बड़ी सरलता होगी। आज मैं एसएसबी के कार्यक्रम में आया हूं, तब एसएसबी एक जमाने में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था और हमारे सीमांत गांवों के सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, उनकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, उनकी पहचान का संरक्षण और संवर्धन, ये जिम्मेदारी एसएसबी के जिम्मे थी। बाद में समय के साथ साथ 65 से लेकर आज तक काम बदलता गया, परंतु अटल जी की सरकार के वक्त एक निर्णय हुआ कि भारत और एक देश की सीमा पर एक ही
सशस्त्र बल सुरक्षा करेगा। और तब से लगभग एसएसबी के जिम्मे नेपाल भूटान की सीमाओं की सुरक्षा का काम आया। 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की बाढ़ बगैर की सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे आई और 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की लंबी सीमाओं को आपको सौंपा गया और आपने हर जगह पे कठिन से कठिन परिस्थिति में सीमाओं की रखवाली और गांव के जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनकी कुशलता की हमेशा चिंता की है। मित्रों, जब आप बॉर्डर बगैर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठा रहे हो तब एक बात पर मैं निश्चित ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सही है कि बॉर्डर इसलिए नहीं कि हम मित्र देश की सीमा की सुरक्षा करें, इस सीमा की सुरक्षा करें जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान करने की मंशा रखने वाले तत्व वो देश के रास्ते का उपयोग कर भारत में प्रवेश न करें। इसलिए हमेशा सीमा सुरक्षा बल ने अपनी नजर भी पैनी रखनी पड़ेगी और अपने इंफॉर्मेशन के स्रोतों को भी बहुत मजबूत रखने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि सीमांत गांवों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी दोनों का संवाद हो, संपर्क हो और अच्छे संबंध हो, तभी हमें गांवों से আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।